और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आयन की बात, फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया, वो भागे चले आए हैं क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आयन बना और उनका एक ही आयन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आयन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायला इमैनुअल मैक्रॉन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, भारत के अंदर विजिट के लिए मौजूद है। बेसिकली रिपब्लिक डे के लिए उनको, भारत के रिपब्लिक डे के लिए उनको इनवाइट किया गया था। इस वक्त वो भारत में जयपुर में, राजस्थान में जयपुर के अंदर मौजूद है। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर मोदी का और इमैनुअल मैक्रॉन का रोड शो भी होने वाला है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं इंड पावर। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इमैनुअल मैक्रों इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हैं। वह भारत के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गुरुवार शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में रोड शो भी किया। राष्ट्रपति मैक्रों के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत और फ्रांस की लगभग हर संभावित क्षेत्र में करीबी दोस्ती है। दोनों देशों का ये रिश्ता बहुत विशेष भी है। भारत के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज 75वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये सब देखकर दुखी हैं कि भारत में हर एक देश के मंत्री आते हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी देश का मंत्री आते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? दुनिया में मैं बेसिकली खुद सिविल इंजीनियर हूँ, जबरदस्त। लेकिन क्या है, आप सऊदीया जैसे मुल्क में, दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में चले जाएं, इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर, जिस मुल्क में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? सही बात है। अगर मैं फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया, वो भागे चले आए हैं क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आयन बना और उनका एक ही आयन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आयन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायला अगर हम इंडिया के डिफेंस की बात कर लें, वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। और अगर रिपब्लिक डे की बात करें तो उसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। उसमें वो लोगों को बताएंगे भी और एक मैसेज भी देंगे कि इंडिया को कमज़ोर मत समझो। अगर इंडिया को कमज़ोर समझोगे तो तुम लोगों की खैर नहीं है। और जब रिपब्लिक डे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, तो हर स्टेट से जो है उनकी वो एक कहते हैं कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था और उनकी लैंग्वेजेस हो गए, और इसके साथ साथ उनकी तीनों आर्मी मौजूद थी, एयरफोर्स भी मौजूद थी, नेवी भी मौजूद थी, आर्मी भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ वो सारा डिफेंस भी मौजूद था जो मेड इन इंडिया था। ये बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं एक बात, अभी इमैनुअल मैक्रॉन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं आप? सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद नहीं करता। देखें, अगर आप किसी यूरोप में जाएं, यूरोप में जाके इंटरव्यू करें, आप साउथ एशिया चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो वो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई
ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके? हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान में किस अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनका कंबाइंड रोड शो भी होने वाला है और रिपब्लिक डे के लिए वो चीफ गेस्ट भी आए हैं। तो क्या बोलते हैं आप कि उनकी कंट्री में लोग आना क्यों पसंद करते हैं? आई थिंक प्राइम मिनिस्टर, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप है, इट्स अ सेकेंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसकी वजह से भी ये है कि वहाँ पे एक पॉलिसीज़ का तसलसल है। और दूसरा ये कि उन्होंने आई थिंक काम भी बहुत किए हैं अपने मुल्क के लिए। इकोनॉमिकली जो इस टाइम इंडिया की सिचुएशन है उससे शायद पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दोस्तों, इस साल भारत और फ्रांस अपनी रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश है, वही भारत एक तरह से फ्रांस का पहला गैर यूरोपीय साझेदार देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेज़बानी में पिछले साल 14वें बेस्टिड डे की सैन्य परेड के मौके पर चीफ गेस्ट थे। यह दोनों देशों की दोस्ती की बड़ी मिसाल थी। इस परेड में दोनों नेताओं के करीबी संबंधों की झलक देखने को मिली थी। इस परेड में भारतीय सेना के 259 जवानों की एक टुकड़ी ने भी मार्च किया था। पीएम मोदी और मैक्रों 2023 में कम से कम दोनों बार मुलाकात कर चुके हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।